हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उनको याद रखने का ट्रिक देख रहे हैं। आर्टिकल 1 to 11 कवर कर चुके हैं, वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। आर्टिकल 12 में स्टेट का डिफिनेशन दिया हुआ है। आर्टिकल 13 में ये बताया गया है कि ऐसे जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अगर एग्जिस्ट कर रहे थे और वो अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाते हैं तो वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो आर्टिकल 13 में ये बताया गया है ऐसे जो भी लॉज जो अगेंस्ट जाते हैं फंडामेंटल राइट के। आर्टिकल 14 से हमारा फंडामेंटल राइट शुरू हो जाता है। फंडामेंटल राइट है हमारा पार्ट 3 में। कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट को याद रखने का ट्रिक भी मैंने बनाया हुआ है, उसका भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट। सो 14 to 18 इज राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 में है दो चीजें, एक तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन सभी सिटीजन्स लॉ के सामने इक्वल हैं, लॉ ऑफ द लैंड सब पे इक्वली अप्लाई होता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मीन्स होता है कि इक्वल स्टेटस जिनका है उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। यहाँ पे ये डिफरेंस होता है कि अगर प्रेसिडेंट और कॉमन मैन है तो उनके स्टेटस में डिफरेंस है। प्रेसिडेंट को कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, जैसे उनको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो दोनों का इक्वल स्टेटस नहीं है। लेकिन जो लोग इक्वल स्टेटस में है उनको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ये इसका मतलब है। तो आर्टिकल 14 ये हो गया। आर्टिकल 15 में है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो नो डिस्क्रिमिनेशन 15 में। 14 में इक्वालिटी बिफोर द लॉ। 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, नौकरी वगैरह में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, सबको समान अवसर दिया जाएगा, अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, भेदभाव खत्म करने के लिए। और 18 में है टाइटल्स को एबॉलिश करना। कीवर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। 14 का कीवर्ड होगा इक्वालिटी, इसी से याद रखना है। 15 का कीवर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। 16 का अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। 17 अनटचेबिलिटी और 18 टाइटल्स। ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। इनसे ही हमको आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 ये याद रखना है। टोटल 5 आर्टिकल्स हैं आपके राइट टू इक्वालिटी में। याद रखने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बनाया है। ऑन वैलेंटाइन एवरी डिस्को ओपन अंटिल टाइम। वैलेंटाइन वर्ड क्यों डाला है? वैलेंटाइन हमें पता है 14 फेब को आता है, ठीक है। तो 14 से राइट टू इक्वालिटी शुरू हो रहा है और 18 तक जाता है। 14 यही हमें याद रह जाएगा वैलेंटाइन से। एवरी के ई से आपको इक्वल याद रखना है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। डिस्को के डिस से डिस्क्रिमिनेशन याद रखेंगे। इक्वालिटी 14 हो गया, डिस्क्रिमिनेशन 15 हो गया। ये सारे वर्ड्स इस तरह से सेट किए हुए हैं कि लगातार आपको सिलसिलेवार ढंग से 14, 15, 16, 17 और 18 याद रहेंगे। ओपन के ओपी से अपॉर्चुनिटी, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अंटिल के यूएनटी से अनटचेबिलिटी और टाइम के टीआई से टाइटल। 14, 15, 16, 17, 18। 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल्स आपको सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस से याद रह जाएगा। ऑन वैलेंटाइन एवरी डिस्को ओपन अंटिल टाइम। वैलेंटाइन दिन के दिन सारे डिस्कोस ओपन रहते हैं अंटिल टाइम, जब तक रात नहीं हो जाती। इस सेंटेंस को याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के आर्टिकल्स कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।